प्रत्यक्ष पद्धति यूनिट 2 डायरेक्ट मेथड साहित्य गद्य शिक्षण विशेषतः प्रत्यक्ष पद्धति माध्यम निर्वाह कराए। यह पद्धति सृष्टि हेबा पूर्वरु गद्य भागकु हर्बट प्रणाली रे शिक्षादान करा जाइथिला। सेही प्रणाली सेतेबेले 5टी सोपान थिला, यथा प्रस्तुति, उपस्थापना, तुलना, आत्मीकरण, प्रयोग। प्रस्तुति प्रिपेरेशन, उपस्थापना प्रेजेंटेशन, तुलना कंपेरिजन, आत्मीकरण एसिमिलेशन, प्रयोग एप्लीकेशन। उपयुक्त पंचविधि सोपान को अनुकरण करने द्वारा विद्यार्थी मानक बोध कार्य विशेष असुविधा न होई बरं बोधगम्य हैला। परंतु यह अधिक समय नेबा फल शिक्षकों विषय वस्तुर निर्दिष्ट समय परिसमाप्ति हेबा संभवपर हैला नहीं। फलतः निर्दिष्ट पाठ्यक्रम को निर्दिष्ट कार्य निर्घंट मध्य समाप्त करने प्रत्यक्ष पद्धति नामक एक अभिनव पद्धति जन्म नेला। पूर्वोक्त पंचविधि सोपान को सीमित कराए परिमार्जित शिक्षादान क्षेत्र में केवल 3टी सोपान गृहीत हैला। से गुड़िक हैला यथा उपक्रम, उपस्थापना, प्रयोग। उपक्रम इंट्रोडक्शन स्टेज, उपस्थापना प्रेजेंटेशन स्टेज, प्रयोग एप्लीकेशन स्टेज। प्रथम उपक्रम सोपान। यही सोपान शिक्षादान परिसर आरंभ होइथिबारु यह अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। श्रेणीसज्जा और श्रृंखला, पूर्वार्जित ज्ञानर परीक्षा और विषय वस्तुर उद्देश्य को आधार करी उपक्रम आरंभ करा जाए। श्रृंखलित परिवेश, श्रेणी प्रकोष्ठ रे शांति रक्षा, शिक्षक गांभीर्य, छात्र मानकर मानसिक प्रस्तुति तथा शिक्षादाता व्यक्तित्व सह कार्यक्रम को सरस सुंदर हेबापी प्रथम रु 3टी बा 4टी प्रश्न पचरा जाए। ताहा पूर्व पाठित विषय और उद्दिष्ट विषय को आधार करा जाई थाए अथवा नूतन अध्याय होइथिले एठारे लेखक बा कवि परिचय को अति संक्षेप शिक्षक आलोकपात करिथांती। द्वितीय सोपान उपस्थापना सोपान। यही प्रकार शिक्षक आदर्श वाचन और विद्यार्थी मानकर उच्च पठन बा सस्वर पठनर परिसमाप्ति पर आलोच्य विषयर कठिन शब्द गुड़िकर भावार्थ ज्ञापन सृजनात्मक शक्तिर उन्मेष निमंते कृष्णपट्ट बा कलापटार स्थल विशेष व्यवहार एवं मनोरम भावात्मक आवेग सृष्टि करने निमंते उक्त पदगुड़िकर यथारीति वाक्यर व्यवहार उपरे विशेष भाव गुरुत्वारोप करा जाई थाए। फलरे विद्यार्थी माने श्रेणी रे प्रत्यक्ष अंशग्रहण करने सहित अधिकरु अधिक ज्ञान आहरण निमंते उत्साही हुअंती। विद्यार्थी माने उपयुक्त क्षेत्र रे अंशग्रहण न कले बा अनुत्साह प्रकाश कले शिक्षक तार रूढ़ार्थ पारिभाषिक तत्व अभिधानिक पद बा पर्यायवाणी पद व्याख्यार साहाय्य नहीं पारंती, जहाद्वारा श्रेणी शिक्षादान सफल हेबारे किछि असुविधा हुए नहीं। याद्वारा छात्र मानकर भावाग्रहण और स्वाधीन मतामत और आत्मानुभूति परिप्रकाश पाए कुंठा भाव प्रकाश हुए नहीं। तृतीय सोपान होची प्रयोग सोपान। प्रयोग सोपानटी शिक्षादानर अंतिम सोपान भाव गृहीत होइथिबारु लब्ध ज्ञानर परिमापन पाए भाषा और व्याकरण को मुख्य भाव ग्रहण पठित विषय वस्तुर चरित्र प्रवाद वाक्यांश को केंद्र करी सर्वनिम्न प्रश्न पचारिबा सह आवश्यक स्थले 4टी बा 5टी प्रश्न गृह कार्य रूपे दे पाठदान समाप्त करी शिक्षक श्रेणी परित्याग करिथांती। एबे पढ़िबा प्रत्यक्ष पद्धतिर गुण। एक संस्कृत भाषार गद्य विभाग पाठ निमंती यह एक सुगम पद्धति। 2 श्रवण वाचन पठन लेखन यही 4 प्रकार कौशलर सफलता यही पद्धति
ଏହି ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସମ୍ଭବପର। 3. ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପଠନ ପାଠକଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟର ବିକାଶ ସାଧନ ଫଳରେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ। 4. ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ, ସରଳରୁ କଠିନକୁ ଦର୍ଶାଇବା ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ତଥା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। 5. ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଭାଷା ବ୍ୟବହାରଗତ ଜ୍ଞାନର ପରିମାର୍ଜନ ତଥା ସୃଜନାତ୍ମକ କୌଶଳ ନିମିତ୍ତ ହେତୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତିର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। 4. ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ସହସା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଓ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିର ଦୋଷ। 1. ଏହି ବିଧିରେ ଶିକ୍ଷଣ ଦାନ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ସ୍ଥଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏତାଦୃଶ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। 2. ଏହି ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ କଷ୍ଟକର ବିଷୟକୁ ପଠନ କରିବା ଦୁଷ୍କର। 3. ମଧ୍ୟମ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ମେଧା ସମ୍ପନ୍ନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମାନସିକତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଆଶାନୁରୂପ ହୋଇ ନଥାଏ। 4. ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେଲେ ବି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁକ୍ତି ଶିକ୍ଷଣ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳତା ଆଣିଦିଏ। 5. ସୀମିତ ସମୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। 7. ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରିକତା ନ୍ୟୁନ କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିଥିଳତା ଦେଖାଯାଏ। ପରିଶେଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ପାଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର ବିଷୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବହୁଳ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି। କୌଣସି ଶବ୍ଦର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ପଦ ତଥା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷା ସହ ତାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟକ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ବାଚନିକ ସଂଶ୍ଳେଷଣର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏହା ଏକ ସଫଳ ପଦ୍ଧତି।